किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थीं। जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उसकी चोंच में रोटी का एक ताजा टुकड़ा था। यह रोटी उसने पास के गांव से चुराई थी। कौवा अपनी चालाकी और सफलता पर गर्व कर रहा था। वह सोच रहा था, आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया। यह रोटी मेरी मेहनत का फल है और अब मैं इसे आराम से खाऊंगा। दूसरी ओर उसी जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी। वह भूखी थी और कुछ खाने की तलाश में थी। उसका पेट जोर जोर से गुर्राने लगा था। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी जहां कौवा बैठा हुआ था। कौवा की चोंच में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस कौवे से रोटी छीन सकती हूँ तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन यह आसान काम नहीं होगा। मुझे अपनी चतुराई का उपयोग करना होगा। लोमड़ी ने ध्यान से कौवे को देखा। वह समझ गई कि कौवा रोटी को कसकर पकड़े हुए है और सीधा हमला करना काम नहीं करेगा। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। लोमड़ी कौवे के पास पहुंची और नीचे खड़े होकर मीठी आवाज में बोली, कौवे महाराज, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आपकी काली चमचमाती पंखुड़ियां तो इस जंगल में किसी के पास नहीं है। सच कहूं तो आप इस जंगल के राजा जैसे लगते हैं। कौवा, जो पहले से ही अपनी चतुराई पर गर्व कर रहा था, लोमड़ी की बातों से और अधिक खुश हो गया। लेकिन उसने अभी भी रोटी अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ी हुई थी। लोमड़ी ने देखा कि उसकी बातों से कौवा प्रभावित हो रहा है। उसने अपनी चापलूसी जारी रखी और कहा, महाराज, आपकी खूबसूरती तो अपार है, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी आवाज और भी मधुर है। क्या आप मुझे एक गाना गाकर सुनाएंगे? मैं आपकी आवाज सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। कौवा अब पूरी तरह से लोमड़ी की बातों में आ चुका था। उसने सोचा, अगर मेरी आवाज वाकई इतनी मधुर है तो मुझे गाना गाना चाहिए। कौवा रोटी को अपनी चोंच से छोड़कर गाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी ने झट से रोटी उठा ली और तेजी से भागने लगी। भागते भागते उसने कहा, कौवे महाराज, आपकी आवाज उतनी मधुर नहीं है, लेकिन आपकी मूर्खता ने मेरा पेट भर दिया। धन्यवाद। कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसने खुद से कहा, कभी भी चापलूसों की बातों में नहीं आना चाहिए। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। चापलूसों पर भरोसा न करें। जीवन में कई बार लोग मीठी बातों से हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी असली मंशा को समझना चाहिए। अहंकार को नियंत्रित करें। अपने गुणों पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन अहंकार में फंसना हानिकारक हो सकता है। सतर्क रहें। किसी भी परिस्थिति में हमें सतर्क और चौकस रहना चाहिए ताकि कोई हमें धोखा न दे सके।